बड़ी खबर आपको बता रहे थे दिल्ली से, जहां आज बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट है वो जारी कर दी है और ये भी साफ कर दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने आज उम्मीदवारों की जो पहली सूची थी वो जारी कर दी है। पहली सूची से कुछ नाम जारी किए हैं, दूसरी सूची के भी कुछ नाम जो उम्मीदवार थे बीजेपी प्रत्याशी है उनके नाम घोषित कर दिए हैं और सराथों से चुनाव लड़ेंगे केशव प्रसाद मौर्य। और पल पल की हम आपको अपडेट दे रहे हैं और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं, तमाम जानकारी वो साझा कर रहे हैं। अमित जी, जिस तरीके से बीजेपी ने जो टिकटें काटी है, जिन विधायकों की टिकट, प्रत्याशियों की टिकट नहीं कटी है, और उधर अखिलेश ने यह कह दिया है कि जिनके टिकट नहीं कटे हैं वो अब सपा में शामिल नहीं हो सकते हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए तो भगदड़ मची हुई थी, अब उनके पास क्या विकल्प बचेंगे? हालांकि आपने ये बताया है कि बीजेपी उनको दूसरे कामों में भी लगा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो समस्या बीजेपी के साथ है ये समाजवादी पार्टी के साथ में भी है। अगर तमाम कैंडिडेट जो है, खास तौर से वो बीजेपी या अन्य पार्टी और समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी टिकट कहीं ना कहीं कंफर्म होगी। और ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी उन सबकी टिकट कंफर्म करती है तो अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही समाजवादी पार्टी के नेता जो लगातार पिछले 5 सालों से मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो प्रदर्शन को लेके हो, चाहे आंदोलन को लेके हो, उनके मनोबल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। ये बात खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बात को जानते हैं, बखूबी समझते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब चुनावी वक्त आता है, खासतौर पर यूपी जैसे बड़े राज्य में जब चुनावी वक्त आता है तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तमाम लोगों के न सिर्फ टिकट करते हैं बल्कि दल बदल की प्रक्रिया भी होती है। बीजेपी से लोग समाजवादी पार्टी में जाते हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। लेकिन इन सब में सामंजस्य बिठाना भी एक बड़ी चुनौती होती है। और आज जब तीसरे चरण की बात हो रही थी तो बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह इस बात को स्पष्ट कर रहे थे कि बीजेपी पहला दल है जिसने इतने प्रत्याशियों की सूची अब तक जारी करी है, क्योंकि किसी भी दल ने अब तक इतनी बड़ी सूची नहीं जारी की है। हालांकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से कुछ प्रत्याशियों की सूची जरूर जारी की गई है। यहाँ पे क्योंकि मुद्दा भगदड़ का नहीं है, हर कोई जानता है कि सीधी टक्कर जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। अगर दो चेहरों की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में है, तो जाहिर तौर पर इसे कैसे बुनाए, कौन से वो प्रत्याशी है जो मैदान में न सिर्फ टिके बल्कि पार्टी को सरकार बनाने के बहुमत के करीब ले जाए, ये बड़ी चुनौती है। और इसी को लेकर लगातार चिंतन मंथन चल रहा है। बीजेपी का हमने देखा पिछले दिनों किस तरह दौर चला, लगातार 3 दिन जो है बैठकों का दौर चला, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात करें, दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, तमाम लोग जो है वो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। तो जाहिर तौर पे अब बीजेपी की पहली दूसरे चरण की लिस्ट तमाम कैंडिडेट की आ गई है। जो प्रत्याशी रोके गए, खासतौर दूसरे पहले चरण की बात करें तो एक सीट जो है जहां से बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, दूसरे की बात करें तो वहां पे लगभग 7 प्रत्याशी है जिनकी टिकट घोषित नहीं की गई। तो इस बीच इन संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हो सकता है बैकडोर में किसी ना किसी से गठबंधन की बात हो रही है, कोई ना कोई ऐसे प्रत्याशी हो जिन्हें लेके बीजेपी अभी भी रणनीति बना रही हो। हालांकि जब क्वेश्चन यहाँ पे किया गया तो इस बात से साफ तौर पे बचते नजर आए बीजेपी के नेता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सीटें छोड़ी गई है उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई रीजन है जिन्हें लेके बीजेपी नई चीजें जनरेट कर सकती है। यानी अभी भी गुंजाइश है कि अगर कोई बीजेपी में आता है तो उसे टिकट दी जा सकती है। जी अमित जी, मैं वापस अभी आपके पास और लौटूंगी, तमाम सवाल हैं और हमारे साथ हमारे रीजनल हेड रमाशंकर जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। आज तय हो गया है कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो अपने गढ़ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे और जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी अयोध्या मथुरा की, अब वो खत्म हो गई है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसे? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि गोरखपुर यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ ही नहीं घर भी है। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ का यहां से सीट कंफर्म होना एक यूं कहा जाए सोने पे सुहागा, तो ये बुरा नहीं होगा। और निश्चित तौर से सदर विधानसभा पे योगी आदित्यनाथ का हिंदू वाहिनी से ही कब्जा रहा है और किसी भी तरह से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ यहाँ निश्चित तौर पर बड़ी बहुमत से विजयी होंगे। और देखिए, चूंकि योगी आदित्यनाथ का जो यहाँ शुरू से जो जलवा रहा है, जो रुतबा रहा है, या फिर यूं कहें जो दबदबा रहा है हिंदू वाहिनी को लेके, हिंदुओं के नाम पे जो वोट बैंक रहा है, तो इससे निश्चित तौर से योगी आदित्यनाथ जीत यहां से दर्ज करेंगे। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ये बातें चल रही थी कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे या बनारस से चुनाव लड़ेंगे,
लेकिन जिस तरह से गोरखपुर में उनका ये सीट कंफर्म हुआ है, तो निश्चित तौर से गोरखपुर वासियों में भी ये खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर वो वोट करेंगे और उन्हें विजयी बनाएंगे। देखिए, क्योंकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में 9 विधानसभा सीट है और 9 पे पूरी तरह से हमेशा से दबदबा रहा है। लेकिन सदर विधानसभा जो सीट है, यहां से वर्तमान में राधा मोहन दास बीजेपी से विधायक हैं और राधा मोहन दास को योगी आदित्यनाथ ने ही पहली बार चुनाव लड़ाया था और भारी मतों से विजयी बनाया था। तो जिस सीट पे योगी आदित्यनाथ अगर किसी कैंडिडेट को खड़ा करके विजयी बना सकते हैं, अब आप अंदाजा लगाइए कि जब वो खुद उस सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उसके परिणाम क्या आएंगे। जी अच्छा जी, रमाशंकर जी 5 बार जो है योगी आदित्यनाथ सांसद भी रह चुके हैं और ये मुख्यमंत्री जो चुनाव होते हैं वो अधिकतर मुख्यमंत्री लड़ते नहीं है। इस तरीके से ये जो चीज है इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा अलग चीज है, क्योंकि गोरखपुर में अब तक जो है योगी आदित्यनाथ सांसद के रूप में देखे जाते थे, लेकिन अब ये थोड़ा सा उनके लिए ये पहली बार ऐसा होगा कि वो विधानसभा की चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के वो वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं, तो ऐसे में आप उनको विधायक का कैंडिडेट बनाया गया है और उन्हें चुनाव लड़ना भी है, तो निश्चित तौर से और एक यूं कहें कि जो उन्हें सीट दी गई है वो उन्हीं का सुरक्षित सीट है, तो वहां से विजयी होना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी अब रमाशंकर आपके पास लौटेंगे, अमित के पास चलेंगे। अमित, जैसा कि अभी हम उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात करें, पहले चरण का चुनाव होना है 10 फरवरी को, उसका जो है प्रक्रिया सारी शुरू हो जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में कुछ जो स्टेट हैं उनमें तीसरे चरण में चुनाव होना है, जो जिले हैं उनमें। अगर मुख्यमंत्री की बात करें, भी आज ही आपने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा बहुत कम देखा जाता है। विधानमंडल से ही जो है एमएलसी बनकर मुख्यमंत्री का चेहरा तय हो जाता है, और अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं तो ये आप किस तरीके से देख रहे हैं? तौर पे क्षेत्र में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, ये बात बीजेपी कहीं ना कहीं कहीं कोई दो राय नजर नहीं आता। आप तो मानते हैं कि बीजेपी का 2022 का जो भविष्य है वो 2 जगह खास तौर पे तय होने वाला है। एक पश्चिमी यूपी की बात करें, जहां पे लगातार किसान आंदोलन देखने को मिला है, तमाम किसानों की नाराजगी और तमाम बातें सामने निकल के लगातार आती रही हैं। और दूसरा पूर्वांचल की अगर बात करें तो पूर्वांचल में जिस तरह से ब्राह्मणों की नाराजगी खासतौर पे नजर आती रही है, और बीजेपी भले इस बात को नकारे, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। कि तमाम खबरें जो है वो इस बात को प्रमाणित करती है कि बीजेपी से ब्राह्मण वोटर कहीं ना कहीं नाराज है। और ऐसे में पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की परफॉर्मेंस ही बीजेपी की 2022 के सरकार की दशा और दिशा तय करेगी, इसमें कहीं दो राय नजर नहीं आती। और ये बड़ी वजह मानी जा रही है कि अब योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पहले विधान परिषद के सदस्य थे, अब जब वे खुद चुनावी मैदान में जाएंगे तो इसका एक बड़ा इंपैक्ट सामने आएगा कि खुद मुख्यमंत्री, जो कि एमएलसी फिर से बन सकते थे, कहीं कोई दो राय नहीं थी, उसके बावजूद चुनावी मैदान में, और जब मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं तो उसका प्रभाव जो है आसपास के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। हालांकि जिस तरह से गोरखपीठ मंदिर में जो योगी की खासतौर पर विश्वसनीयता और जो योगी का लगातार जो वहां पे प्रोग्राम रहता है, खुद नाथ समुदाय के इतने बड़े योगी हैं, इतने बड़े महंत हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। और यही वजह है कि जो कुछ अगर एरिया बच भी रहा है कि जहां पे प्रभाव कम हो रहा है, तो वहां पे मुख्यमंत्री के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने से और ज्यादा बल मिलेगा। और यही बड़ी वजह है कि अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिससे कोई ये भी नहीं कह सकता कि जो खासतौर पर मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम 5 साल तक रहे, वो जनता की पैमाने पे खड़े नहीं उतरे या जनता के सामने नहीं गए। तो ये बीजेपी ने अपना स्ट्रक्चर पहले ही तैयार कर लिया था, जिसके तहत सबसे पहले यही घोषणा की गई कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। जी अमित आपके पास दोबारा लौटेंगे, अभी रमाशंकर आपके पास भी दोबारा लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां आज बीजेपी ने अपने जो प्रत्याशी थे उनके लिस्ट जारी कर दी है और योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। जितनी अटकलें लगाई जा रही थी वो आज खत्म हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और अयोध्या सीट से अब योगी चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं,
लेकिन आज साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री अपनी सीट, अपने गढ़ गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। गोरखपुर शहर आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। गोरखपुर शहर आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। गोरखपुर और जैसे ही बीजेपी की लिस्ट घोषित हुई और ये मालूम पड़ा कि सीएम योगी आदित्यनाथ गढ़ गोरखपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, तो उस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दिया है, वो भी आपको सुनाएंगे। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है,